श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आप श्रीमद् महाभागवत पुराण चौथा स्कंद के 30वें अध्याय की कथा को मन लगाकर सुने। राजा मल्लध्वज का मरना और परंजन का अपने मित्र अविज्ञात से भेंट करना। तो नारद जी ने कहा कि हे प्राचीन वरिष्ठ, मल्लध्वज बहुत दिनों तक राज्य करके अगस्त मुनि से ज्ञान सीखकर संसारी माया से विरक्त हो गई और राजगद्दी अपने बेटे को देकर इसी समेत वन में जाकर बहुत दिनों तक हरि भजन करके जब अपना शरीर त्याग किया, तब रानी चिता बनाकर राजा की लोथ उस पर रखकर दाह करने के वास्ते तैयार हुई, पर मोहवश आग न लगाकर अति विलाप करने लगी। इतने में उसका प्राणा मित्र अविज्ञात वहाँ आया और उसने पहचाना कि ये वही परंजन है जिसने मेरा साथ छोड़कर पुरुष से इसी का तनु पाया। उसकी ये दशा देखकर अविज्ञात ने दया करके जब स्त्री रूप परंजन से पूछा कि तू क्यों इतना रोती है और ये तेरा कौन था जो मर गया? मुझको तूने पहचाना या नहीं? रानी बोली, मैं तुझको नहीं पहचानती। ये मेरा पति मर गया है, इसके शोक में रोती हूँ। ये बात सुनकर अविज्ञात ने कहा कि तू पूर्व जन्म में पुरंजन नाम का पुरुष था और मैं अविज्ञात नाम का तेरा मित्र हूँ। तू मेरा साथ छोड़कर घर से निकल आया और एक स्त्री के संग भोग विलास व संसारी सुख में फंसकर मुझे भूल गया। इसलिए तूने स्त्री का तन पाया। इसके मरने पर शोक छोड़कर पुरुष तनु मिलने का उपाय करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य हंस रूपी जीवात्मा और परमात्मा मानसरोवर के किनारे के रहने वाले हैं। तू संसारी मोह में फंसकर नष्ट हो गया। ये जीव माया से 84 लाख योनि में अनेक प्रकार का तनु पाता है। ये वचन सुनते ही जब इसी रूप परंजन को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसके पति का शोक छोड़कर उसकी लोथ जला दी और अविज्ञात की आज्ञा अनुसार हरि भजन में लीन हो गया। ये शरीर छोड़ने के उपरांत उसे पुरुष का तनु मिला और अविज्ञात से जा मिला। इतनी कथा सुनकर प्राचीन बरहिष ने नारद से पूछा कि महाराज, मैं संसारी जीव इतना ज्ञान नहीं रखता जो इस कथा का अर्थ समझ सकूं। आप दया करके विस्तार पूर्वक इसका हाल वर्णन कीजिए, तब मेरी समझ में आवे। ये वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे राजा, पुरंजन को जीव और अविज्ञात नामक मित्र को परमेश्वर समझना चाहिए, जो इस जीव की रक्षा सब जगह नरक व गर्भाधिक में करते हैं, पर किसी को दिखाई नहीं देते। ये जीव परमेश्वर का स्मरण व ध्यान छोड़कर संसारी सुख में फंस जाता है और जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में जन्म पाकर इच्छा पूर्वक उस तन में सुखी नहीं होता। उसी तरह परंजन भी अविज्ञात का साथ छोड़कर 84 लाख योनि में बहुत दिनों तक भ्रमता रहा। जिस तरह ये जीव मनुष्य का तनु पाकर प्रसन्न होता है, उसी तरह परंजन भी किले को देख करके बहुत खुश हुआ। जैसे उस किले में नव द्वार थे, वैसे ही मनुष्य तनु में कान वे नाक आदि नव छिद्र इंद्रियों का है। मनुष्य का शरीर रथ के समान है, जिस पर बैठकर परंजन शिकार करने गया था। उस रथ के घोड़े इंद्रियों को समझना चाहिए।
जिस और मन आदि इंद्रियां दौड़ती हैं वही काम मनुष्य करता है। मनुष्य के अहंकार को वे सांप जो परंजन ने किले के दरवाजे पर देखा था समझना उचित है, क्योंकि मनुष्य बुढ़ापे के समय भी अपना अहंकार नहीं छोड़ता। वे कहता है कि हम मरते दम तक अपने लड़के बालों का पालन करेंगे। ये बात नहीं जानता कि सबका पालन करने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरह मरते दम तक बुद्धि मनुष्य के साथ रहकर अपनी इच्छा पूर्वक उसे काम कराती है, उसी तरह परंजन ने भी उस स्त्री के वश में रहकर अपनी आयु बिताई। और जैसे अज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि व कर्तव्य के सामने उत्पन्न वे पालन करने वाले परमात्मा त्रिलोकीनाथ को भूलकर और पुराण की बातों पर विश्वास न करके अंत में दुख पाता है, वैसे ही पुरंजन भी अपने मित्र अभिज्ञात का स्वाद छोड़ करके बुद्धि रूपी स्त्री का संग करके बहुत दुखी हुआ था। जिस तरह मनुष्य परिश्रम करने पर भी अपना मनोरथ ना पाकर पछताता है, उसी तरह पुरंजन ने भी जलने व मरने के समय चिंता की थी। मनुष्य के तनु में काम क्रोध लोभ मोह आदि जो भरा रहता है, उसको पुरंजन का परिवार समझना चाहिए। जिस तरह बुढ़ापा मरने वाले की खबर काल के यहाँ जाकर देती है कि उसको मार लो, उसी तरह जरा नाम की कुटनी ने भी पुरंजन के बुढ़ापे को देखकर ब्रजवार गंधर्व से उसके मारने के लिए कहा था। उसी काल कन्या को मृत्यु और ब्रजवार गंधर्व को अंत समय का विषम ज्वर, उसके साथ जो 360 गंधर्व थे उन्हें दिन और गंधर्वियों को रात्रि समझना चाहिए। उन्हीं को काल की सेना समझो। दिन और रात्रि के बीतने से आयु पूर्ण होने पर काल मार लेता है। जिस तरह बुढ़ापे में इंद्रियों में समर्थ नहीं रहती और शरीर का लहू और मांस सूख जाता है, उसी तरह ब्रजवार गंधर्व की सेना ने जाकर पुरंजन का किला जला दिया। मरते समय जिस मनुष्य का जिस तनु में ध्यान लगा रहता है, वे मनुष्य मरने के उपरांत वही तनु पाता है। पुरंजन का मन मरते समय पुरंजनी में लगा था, इसलिए वे स्त्री हुआ। अबला होने से वे अपने पति की आज्ञा में रहकर दिन काटने पड़ते हैं। जब तक इस जीव की मुक्ति नहीं होती तब तक किसी तरह 84 लाख जोनी में जन्म पाकर दुख से नहीं छूटता। जब वे अविज्ञात नामक मित्र जो ईश्वर है दया करके मनुष्य तनु में किसी साधु व महात्मा से भेंट करा दे और उस महात्मा के ज्ञान उपदेश करने से मनुष्य हरि कथा व कीर्तन सुनकर अज्ञान छोड़कर हरि चरणों में प्रेम करे, तब ईश्वर का भजन व स्मरण करके जन्म व मरण से छूटे। जिस तरह पुरंजन अविज्ञात मित्र की कृपा से अपना पहला तनु पाकर मुक्त हुआ था, सो है राजा ईश्वर की दया के बिना साधु महात्मा का दर्शन सत्संग मिलना बहुत कठिन है और मनुष्य हरिभक्तों का सत्संग व सेवा किए बिना संसार रूपी जाल से नहीं निकल सकता। सो तुमने बहुत दिनों तक राजगद्दी पर बैठ के संसारी सुख भोगा, बहुत से यज्ञ दान करके यश पाया। अब तुम्हें उचित है कि अपना मन विरक्त करके हरिचरणों में प्रीति लगा के परमेश्वर का भजन सिमरन करो, जिसमें तुम्हारा परलोक बने। और जब तक संसारी मोह छोड़कर हरिचरणों में भक्ति ना करोगे तब तक आवागमन से छूटना बड़ा दुर्लभ है। सो तुम परमेश्वर की कथा वे लीला सुनकर कि जब साधु वे महात्मा से सत्संग करोगे तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। दान और यज्ञ करने से संसारी लोग थोड़े दिन देवलोक में सुख भोग के फिर जन्म लेकर दुख पाते हैं और विरक्त होने पर वे भक्ति
भक्ति करने से वैकुंठ का सुख मिलता है, सो तुमको भक्ति करना चाहिए। ये वचन सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, महाराज ये ज्ञान आपने बहुत अच्छा बताया, पर अभी तक हमारे बेटे जो तप करने गए हैं नहीं फिरे, वापस नहीं आए। वे लोग आवे तो उन्हें राजगद्दी दे के मैं वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करूं। 31वां अध्याय। अब सुनिए नारद मुनि का एक बाघ हरिण समेत अपने योग बल से प्राचीन बरहिष को दिखलाना। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, है विदुर जी, ये बात सुनते ही नारद जी ने आश्चर्य में आकर ये विचारा कि मैंने इतना ज्ञान राजा को सिखलाया, पर यह विरक्त नहीं हुआ, अभी तक इसे राजगद्दी का मोह बना है। ऐसा विचार करके नारद मुनि अपने योग बल से आकाश में एक बाग तैयार करके बोले, हे राजन, हमको एक बड़ा अचंबा मालूम हुआ है। नेक ऊपर तो देखो। राजा ने आँख उठाकर देखा तो आकाश की तरफ उसे एक बहुत अच्छा बाग में फल वे पुष्प लगा हुआ 4 द्वारे का दिखलाई दिया, और एक जंगली हिरण उस हरियाली को देखकर कूदता वे चौकड़ी मारता हुआ जब उस बाग में आकर घास खाने लगा, तब एक बहेलिया शिकारी की सब सामग्री साथ लिए हुए उस हिरण को पकड़ने के लिए बाग में पहुंचा। उसने एक द्वार पर जाल लगाया, दूसरे दरवाजे से कुत्ते को ललकारा, तीसरे द्वार पर आग जला दी और चौथे द्वार पर आप धनुष बाण साध कर खड़ा हुआ। तो वे हरण ये दशा देखने पर भी कुछ न डर बाणकर खुशी से चलता रहा। राजा उस बाघ बहेलिया और हरण को देखकर बोला, हे मुनिनाथ, एक बड़े आश्चर्य की दिखलाई देती है एक बात कि चारों द्वारों पर इस हिरण के मरने का योग है, उस पर भी ये हिरण अपने मरने का भय न रख के आनंद पूर्वक चरता है। इसे चरने से इसको क्या लाभ होगा। ये वचन सुनते ही नारद जी मुस्कुराकर बोले कि हे राजा, तेरा भी तो यही हाल है। बुढ़ापा आने से तेरी सब इंद्रियों की समर्थता जाती रही और मृत्यु का दिन निकट पहुंचा। उसके हाथ से तेरा बचाव नहीं हो सकता, पर तू संसारी मोह माया के जाल में ऐसा लिप्त है कि ये सब हाल आंखों से भी देखकर तुझे अपने मरने का कुछ डर नहीं होता। संसारी सुख में राजगद्दी की तृष्णा तुझको अब तक लगी है। ये ज्ञान सुनते ही राजा के रोम खड़े हो गए। डर के मारे उसे ऐसा जान पड़ा कि उसका शरीर जला जाता है। अपनी ये दशा देखकर नारद मुनि के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने बड़ी कृपा करके मुझे संसारी फंदे से बाहर निकाला, नहीं तो मैं इस माया मोह के जब महाजाल में फंसा रहता। ये वचन कहकर राजा ने विविध पूर्वक नारद जी का पूजन किया और उस समय बद्री केदार की तरफ चला गया। वहाँ हरि भजन करके मुक्ति पदवी को पहुँचा। नारद मुनि वहाँ से चले। उसके बहुत दिनों के उपरांत नारायण जी प्रचेतों के तप व स्मरण से प्रसन्न हुए। तब अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन देकर उनसे बोले, तुम लोग वरदान मांगो। प्रचेतों ने दंडवत व स्तुति करके विनय किया कि महाराज, हम ये वरदान मांगते हैं कि संसारी माया में हम न फंसे, साधु व महात्मा का सत्संग हो, तुम्हारे चरणों में भक्ति बनी। श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ ने इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देकर कहा कि तुम लोग गृहस्थ होकर अंत समय मुक्ति पदवी पाओगे। जब ऐसा वरदान पाकर वे अपने घर को चले, तब रास्ते में क्या देखा कि जो नगर वे गांव बसे थे सब उजड़कर वन हो गए। ये दशा देखकर प्रचेतों ने कहा कि वन के देवताओं ने हमारा राज्य व देश उजाड़ दिया।
सो हम योग की अग्नि से उन्हें जला देंगे, जिसमें अपने किए का फल पावें। ऐसा विचार कर जब प्रचेतों ने वन की तरफ क्रोध से देखा, तब वे वन जलने लगा और वहाँ के देवता अपने अपने प्राण लेकर भागे। ब्रह्मा के पास जाकर ये हाल कहा, तब चंद्रमा ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार प्रचेतों के पास आकर बोले, तुम लोग हरि भक्त हो। 10,000 वर्ष तुम लोगों ने परमात्मा का तप भी किया है। तुम्हें बिना अपराध ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। इस वन में सब ऋषिवरों, मुनीश्वरों, पशु पक्षियों को भोजन मिलता था। अनेक जीवों की रक्षा होती थी। इसके जलाने से तुम्हें बड़ा पाप होगा। तुमने संसार उत्पन्न करने की इच्छा से परमेश्वर का तप किया है, सो तुम लोग निम्न लोचना नाम की कन्या से, जो वृक्षों की बेटी है, ब्याह करो। उससे तुम्हारे बहुत संतान होगी। चंद्रमा का ये वचन सुनते ही वन के देवता उस कन्या को प्रचेतों के पास ले आए। चंद्रमा के समझाने से प्रचेतों ने अपना क्रोध क्षमा किया। तब वन की अग्नि बुझ गई। प्रचेता लोग उस कन्या से गंधर्व विवाह करके स्त्री समेत अपने बाप की नगरी महिषमती में पहुंचे और राजकाज करने लगे। चंद्रमा प्रसन्न होकर अपने लोक को गए। उसी कन्या से प्रचेतों के दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने परमेश्वर का तप करके बहुत जीव उत्पन्न किए। जब कुछ दिनों उपरांत प्रचेता लोग अपने बेटे को राज्य देकर परमेश्वर का तप करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले, तब राह में उनको नारद जी मिले। उनके उपदेश से प्रचेता लोग परमेश्वर का भजन में स्मरण करने लगे। योगाभ्यास के साथ अपना तनु छोड़कर गोलोक को गए। मैत्रेय ऋषिवर से इतनी कथा सुनकर विदुर जी हस्तिनापुर को चले गए। तो अब आप 5वां स्कंद राजा प्रियव्रत, जड़ भारत तथा 7 द्वीपों, 9 खंडों, 14 भुवनों और सब नरकों का हाल सुनिए। पहला अध्याय, 5वां स्कंद। परीक्षित का सुखदेव जी से राजा प्रियव्रत का हाल पूछना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव से विनय किया, महाराज, आपने तीसरे स्कंद में कहा है कि स्वयंभु मनु के पुत्र प्रियव्रत ने नारद जी के उपदेश से बालपन में ही विरक्त होकर वन में जाकर परमेश्वर का तप किया था। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के उपरांत तप करके मुक्त पदवी पाया। हे ब्रह्ममूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर फिर वे क्यों गृहस्थी में फंसा? जब तक मूल संसारी मोह में फंसा रहकर इसी पुत्र व धन को अपना जानता है, तब तक वे ज्ञानी नहीं हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने से जिसकी संसारी माया छूट जाती है, वे फिर जानबूझकर क्यों माया जाल में फंसेगा? ये मेरा संदेह छुड़ा दीजिए। सुखदेव जी हरिचरणों का ध्यान करके बोले, हे राजन, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। उसका हाल इस प्रकार है कि राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पिछले जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष में राजकाज करता रहा, पर वे गृहस्थाश्रम से भी विरक्त था। राज्य, धन व पुत्र आदि के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिनों के बाद राजगद्दी छोड़कर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुआ। जब पहले नारद मुनि के उपदेश से प्रियव्रत ज्ञानी होकर मंदराचल पहाड़ पर तप करने चला गया था, तब राजा स्वयंभु मनु ने वहां जाकर प्रियव्रत से कहा, हे बेटा, तू राज्य कर और विवाह करके संतान पैदा कर। उसने उत्तर दिया, हे पिता, ब्याह करने से और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन और परिवार के मोह में फंसकर नरक में पड़ता है।
इसलिए मैं राजगद्दी और संसारी सुख नहीं चाहता। मुझे परमेश्वर का स्मरण व ध्यान अच्छा मालूम होता है। जब प्रियव्रत ने स्वयंभू मनु का कहना नहीं माना था, वे उदास हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषियों देवताओं के साथ लिए हंस पर चढ़कर वहाँ पर आए। जब स्वयंभू मनु व प्रियव्रत ने उन्हें दंडवत करके आदरपूर्वक बिठाया, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रियव्रत, तू ब्याह करना, राजगद्दी पर बैठना क्यों नहीं अंगीकार करता? नारायण जी की आज्ञा है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर संसारी जीवों को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह हम नारायण जी की आज्ञा अनुसार संसार की रचना करते हैं, उसी तरह तू भी उनकी आज्ञा मान राजगद्दी पर बैठ और ब्याह करके क्षत्रियों को उत्पन्न कर। कोई जीव उनकी आज्ञा से बाहर नहीं रहता। जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा वही होगा। श्याम सुंदर ने जिसे जो काम सौंपा है, उसके सिवा वे दूसरा काम नहीं कर सकता। जिस तरह बैल की नाक में रस्सी नाथ कर जिधर चाहे उधर ले जाएं, उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह परमेश्वर को जड़ व चैतन्य सब जीवों की गति समझनी चाहिए। किसी को ऐसी समर्थता नहीं है कि जो परमेश्वर की आज्ञा में तिल भर के गड़ा बटा सके। इसलिए वेद की आज्ञा अनुसार सब काम करना उचित है। हे प्रिय व्रत, गृहस्थाश्रम कुछ बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम, क्रोध, अहंकार, लालच, मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखें, उनके वश में ना हो, उसको वे वन व गृहस्थी दोनों जगह का रहना बराबर है। जिसने उनको वश में नहीं किया, उसको गृहस्थी छोड़कर वन में जा बैठने से क्या लाभ होगा? क्योंकि वे तो बलवान शत्रु अपने साथ रखता है। जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि को अपने वश में नहीं करता, तब तक परमेश्वर उसको नहीं मिलते। मनुष्य पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तीन ऋण रहते हैं। जब तक इन तीनों से ऋण नहीं होता, तब तक उसे विरक्ति नहीं मिलती। जो मनुष्य संसारी सुख भोगकर उसका स्वाद देख लेता है, तब फिर उस सुख की विचार नहीं रखता। सो तुम पहले राज्य करके फिर वैराग्य धारण करो। जब इस तरह समझाने से प्रियव्रत ने विवाह करना, राजगद्दी पर बैठना स्वीकार किया, तब ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु ने बड़े हर्ष से प्रियव्रत को महिष्मतिपुरी में लाकर राजगद्दी दी। तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज्य सिंहासन पर बैठकर हरि चरणों में ध्यान लगा के राज्य करने लगा। जब उसने अपना ब्याह विश्वकर्मा की बेटी बरिष्मति से किया, तब इसी से अग्निध्र आदि 10 बेटे और यशवती नाम की कन्या हुई। उनमें 3 पुत्र बाल्यती हो गए। वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी इसी से, जिसे देवताओं ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था। 3 बेटे उत्तम, तामस और रैवत उत्पन्न हुए। 14 मनवंतरों में उनकी गिनती हुई। प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके राज्य किया और प्रजा को पुत्र के समान सुख दिया। हरि इच्छा से उनकी इंद्रियों का पराक्रम कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ 8 पैर चलते रहने से दिन और रात्रि होती है। सुमेरु पर्वत की ओट में रथ जाने से रात्रि हो जाती है और रात्रि को संध्या, पूजा, तर्पण, तप, दान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है। अंधेरे में कुकर्म होता है। इसलिए हमारे राज्य में 8 पैर दिन के समान प्रकाश बना रहता है। रात्रि नहीं होती तो अच्छा था। ये विचार कर राजा प्रियव्रत
ने एक पहियों को ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार कराया, जिस रथ के प्रकाश से आठों पैर उनके राज्य में उजाला रहे, रात्रि कभी ना हो। प्रतापी प्रिय व्रत बहुत ही महान यशस्वी था। वे आठों पैर नारायण जी के चरणों में मन लगाए रहता था। जब उस रथ पर बैठकर उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके एक छत्र राज्य किया, तब उस रथ के घूमने से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बू द्वीप, जो लाख योजन के घेरे में है, और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है। इनके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पाकड़ द्वीप, जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर रुख के रस का समुद्र है। तीसरा शालमली द्वीप, जो 4 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप, जो 8 लाख योजन के घेरे में है, उसके चौगिर्द घी का समुद्र भरा है। पांचवा क्रोच द्वीप, जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों तरफ दूध का समुद्र है। छठा शाक द्वीप, जो 32 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों दिशा में मठे का समुद्र भरा है। सातवां पुष्कर द्वीप, जो 64 लाख योजन के घेरे में है, उसके चौगिर्द मीठे पानी का समुद्र भरा हुआ है। तो राजा प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का राज्य अपने बेटों को बांट दिया और यशवती नाम की अपनी कन्या का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके पेट से देवयानी कन्या उत्पन्न हुई। जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब स्वयंभू मनु और ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है उसे मेटना नहीं चाहिए। तब उन्होंने रथ का फिराना बंद किया। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था, सो उसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर एक दिन अपनी स्त्री वर्षमती से कहा कि एक इतिहास हम तुम्हें कहते हैं, सुनो। एक अज्ञानी दरिद्री बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषिवर के स्थान पर गया। उस ऋषिवर ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि उसे दिव्य दृष्टि हो गई। वे पृथ्वी का गड़ा हुआ धन और 100 कोस की चीज देखने लगा। कुछ दिनों के उपरांत उस बालक के माता पिता ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। जब वे उसे पकड़कर घर ले जाने लगे, तब उसने समझा कि घर जाने से मेरा ये गुण भूल जाएगा, इसलिए वे अपने घर नहीं जाता था। पर माता पिता ने हट से घर पर लाके उसका ब्याह कर दिया। वे लड़का उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर वर्षमती बोली कि वे ऐसे गुण को छोड़कर गृहस्थी के जाल में क्यों फंसा। प्रियव्रत ने कहा कि वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हैं। ये वचन सुनते ही वर्षमती बोली कि महाराज, अब विरक्त होना चाहिए। प्रियव्रत ने स्त्री की ये बात सुनकर राज्य बेटों को दे दिया। स्त्री समेत जंगल में जा हरि भजन करके मुक्त हुआ। जो लोग परमेश्वर की शरण में जाते हैं उन्हीं को सुख मिलता है। अब दूसरा अध्याय 5वां स्कंद की कथा सुने।
प्रिय व्रत के बेटे अग्निद्र का राजा होना और पूर्व चित्री अप्सरा से ब्याह करना। सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित, जब प्रियव्रत वन में तप करने के लिए चले गए तब उनके बड़े बेटे अग्निद्र ने राजगद्दी पे बैठ के विचारा कि पहले परमेश्वर का तप वे स्मरण करके पीछे से ब्याह करें जिसमें संतान धर्मात्मा उत्पन्न हो। वेद में शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है कि 24 वर्ष की अवस्था तक स्त्री का प्रसंग नहीं करना चाहिए। ये विचार कर वे घर से निकल खड़ा हुआ मंदराचल पहाड़ पे जाके एक रमणीक स्थान में बैठ के परमेश्वर का तप करने लगा। जब बहुत दिन उसको तप करके बीते तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन लेने के डर से महासुंदरी पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेजा। वे अप्सरा वहां जाकर नृत्य करने लगी। उसके गाने नाचने वे बाजे का शब्द सुनकर ही अग्निद्र का ध्यान छूट गया और वे उसके रूप पर मोहित होकर और बोरहे के समान उससे पूछने लगा, हे मुनि, तुम किस वन में तप करते हो? वहाँ पर कैसे फल और पुष्प होते हैं? तुम्हारे सिर के बाल बहुत सुंदर हैं और छातियों में दो अनार के समान ऊंचे ऊंचे क्या दिखाई देते हैं। पूर्वचित्ती अपने बालों में जो पुष्प हुए थे उसे सुगंध से भंवरे गूंजते हुए देखकर राजा बोले कि ये सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं। नाचते समय घुंघरू की झनकार सुनकर कहने लगे कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर में अगर वे चंदनादिक सुगंध लगे देखकर बोले कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इस तरह की होती है कि जिसे तुम अंगों में लगाए हो उसकी सुगंध से मेरा स्थान भर गया। और उस वन में क्या इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा स्थान देखने की इच्छा है, सो कृपा करके मुझे दिखला दो। मेरी सामने तुम लक्ष्मी या नारायण जी की माया हो जो यहाँ आकर अपने नैनों का बाण चलाकर मुझे ऐसे हिरण को मारना चाहती हो। परमेश्वर ने बड़ी कृपा करके तुम्हारा दर्शन दिया। तुम्हारा मोहनी रूप मुझको बहुत प्यारा मालूम दिखाई देता है, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। राजा की ये बात सुनकर पूर्वचित्ती समझ गई कि ये मेरे ऊपर अति मोहित हुआ है। मुस्कुराकर बोली, हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि व मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंदमूल होते हैं कि जिसके खाने से मनुष्य सदा जवान रूपवान कोमल बना रहता है। जब तुम अपनी राजगद्दी पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो तब अपना स्थान तुम्हें दिखाऊं। यहाँ पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये वचन सुनते ही राजा परमेश्वर का तप वे ध्यान छोड़कर अप्सरा के साथ राजमंदिर को चले आए और उसके संग ब्याह करके 10,000 साल तक भोग विलास राजकाज धर्म पूर्वक करते रहे। राजा के नाभि और इलाव्रत आदि नव बेटे पूर्वचित्री अप्सरा से पैदा हुए और जन्मते ही अपनी माता के आशीर्वाद से तरण तेजवान बलवान हो गए। पूर्वचित्री उनका ब्याह करके इंद्र लोक को चली गई और राजा ने जम्बू द्वीप के 9 भाग करके एक एक भाग जिसे नवखंड कहते हैं अपने 9 बेटों को बांट दिया। फिर वे वन में जाकर परमेश्वर का तप वे ध्यान करने लगे। वन में भी राजा को पूर्वचित्री का वियोग का बड़ा शोक था। उसी कारण अपना शरीर त्याग करके गंधर्व शरीर पाकर
उससे जा मिले। तो आप 32वें अध्याय की कथा सुने। राजा नाभि के यहाँ वृषभ देव जी का अवतार लेना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा अग्निद्र वन में तप करने चला गया और नाभि आदि उसके नव बेटे अपने अपने खंड में धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए राज्य करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत बड़े बेटे राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाके बहुत दिनों तक परमात्मा का तप किया। फिर रानी समेत अपने घर आकर ब्राह्मणों और ऋषिवरों को बुलाकर यज्ञ किया। जब यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ तब नारायण जी सामने सूरत मौनी मूर्त ने शंख चक्र गदा व पद्म धारण किए, करेट कुंडल विजंती माला पहने, तापहारणी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्निकुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभि और ऋषिवर आदि जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे दंडवत करके खड़े हो गए, उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ गरीब की इच्छा पूर्ण करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिया है। किसकी ऐसी समर्थ है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हरि चरणों में भक्ति करने वाले को चारों पदार्थ मिलते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके समान मेरे पुत्र पैदा हो। ये वचन सुनते ही यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरे समान पुत्र की चाहना रख के तप में यज्ञ किया है, सो हम तेरे घर में अवतार लेंगे। ये कहकर भगवान वैकुंठ को पधार गए। तो राजा ने ब्राह्मणों और ऋषिवरों को दक्षिणा देकर विदा किया और जैसे ही यज्ञ का प्रसाद अपनी रानी मरु देवी को खिलाया, वैसे ही उसके गर्भ हो गया। तब ब्रह्मा जी देवताओं समेत गर्भ की स्तुति करने के लिए राज मंदिर में आकर बोले, हे राजन, तेरा भाग्य उदय हुआ। आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र होकर अवतार लेंगे। ब्रह्मा आदि सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। 10वें महीने पार ब्रह्म परमेश्वर ने रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी सामली सूरत, चतुर्भुजी मूरत, किरीट कुंडल मुकुट साजे, नवरत्न भुज बंद मन वाला विराजे, कौस्तुभ मणि विजंती माला गले में डाली, राजा नाभि व मरु देवी को दर्शन दिया। वे दोनों प्रसन्न होकर दंडवत करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने अपने अपने विमान में बैठ के आकाश से उन पर फूल बरसाए और अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। तो ब्रह्मा ने आकर उनका नाम ऋषभ देव जी रखा। जब ब्रह्मा आदि देवता दंडवत हुए स्तुति करके अंतर ध्यान हो गए, तब पार ब्रह्म परमेश्वर बालक हो गए रोने लगे। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।